नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार आपको इस चैनल पे वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे पास्ट एक्शन की, पास्ट टेंस की बात करेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमारे इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इंग्लिश की रीडिंग हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे रिटन फॉर्म हो, उसमें पास्ट टेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। रिपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेसन्स में भी जो बहुत ज़्यादा होता है, क्वेश्चन के जब हम आंसर देते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आज का। आप हर चीज़ को बारीकी से सीखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बारीक चीज़ें, इसके जितने इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, लास्ट तक देखिए, शुरू से फिर लास्ट तक देखिए, ताकि आपको हर बात क्लियरली समझ में आ जाए, कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश ना हो। वर्ड ऑर्डर में बिल्कुल गलती ना करें। और हाँ, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके बाद बहुत ही थैंक यू आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। पास्ट एक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप। पहली स्लाइड में, यू रोट अ लेटर, आई गेव हिम अ बुक, ही कॉट ए bird, he abused him, we solved the sum, I won the first prize, did you help him, I did not take bath, we did not go to school, did you buy this book। अंडरलाइन किए हुए जितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वर्ब हैं। रोट एक नया वर्ड है, इसकी आदत हमें नहीं होती। राइट तो हमें पता है, बट रोट की आदत नहीं होती अगर हमें वर्ब की फॉर्म याद नहीं है तो। राइट का रोट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में गिव है, ये गिव की सेकेंड फॉर्म है। कॉट कैच की सेकेंड फॉर्म है। अब्यूज मतलब गाली देना, ये उसकी सेकेंड फॉर्म है। सॉल्व यानी किसी चीज को सॉल्व करना, सम को सॉल्व करना, ये उसकी सेकेंड फॉर्म है। विन की वोन है। और डिड से जो क्वेश्चन बना है इसमें देखिए, डिड से, डिड नॉट से, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है इसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो आइए पहले हम सिंपल वर्ड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ें। उससे पहले हम इसकी पहचान क्या है, मैं लगातार हर वीडियो में आपको हर बारीक बात बताता हूं, उसकी पहचान क्या, उस सेंटेंस को कैसे लिखें, उस वर्ड ऑर्डर क्या है, और बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं। हर स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आसानी से समझ में भी आता होगा। नीचे कमेंट करके बताएं अगर फिर भी कोई कमी रह जाती हो, या अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं इस सेक्शन की पहचान क्या है। एगो, यस्टरडे और लास्ट, ये तीन शब्द इसकी पहचान है। ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ। यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। एगो मतलब पहले। 2 days एगो, 2 months एगो, 2 years एगो। एगो मीन्स 2 साल पहले, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले। ये तीन शब्द इसकी पहचान है। सेंटेंस के लास्ट में भी लगता है, बीच में भी लगता है, शुरू में लगता है, बट रिटन फॉर्म में हम इन्हें अक्सर लास्ट में रखते हैं क्योंकि टाइम वर्ड्स हैं, इनकी पहचान दिलाते हैं। इसके अलावा अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या बातें, क्या एक नई बात और आपकी बहुत काम की होने वाली है, उसको सीखते हैं। डू, डज, डिड से जो बनने वाले सेंटेंसेस हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। टेंस सीखते वक्त, ट्रांसलेशन सीखते वक्त, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीखते वक्त हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो डू, डज, डिड में आती है। इज, आर, एम में नहीं आती। मैं खेल रहा हूँ, बच्चा उसका आसानी से बना लेता है। मैं ये काम कर चुका हूँ, उसका बच्चा आसानी से बना लेता है। लेकिन डू, डज, डिड में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि नेगेटिव और क्वेश्चन में इनकी वर्ब्स की फॉर्म थोड़ी अलग अलग हो जाती है। जैसे डू या डज से जब भी हम बनाते हैं कोई सेंटेंस तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब इनका सिंपल बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वर्ब के साथ एस या एस भी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं। अब डू से क्वेश्चन और नेगेटिव बनाते हैं तो एस या एस नहीं लगता। डज में भी ऐसा ही होता है और डिड में भी। डिड में जो सिंपल सेंटेंस है पास्ट के, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी जिसे कि वर्ब की पास्ट फॉर्म कहते हैं वो लगता है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा डू, डज, डिड वाले सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीन चीज़ों में, इन तीन बातों में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि इन तीन वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस में आपसे कम से कम गलती हो। इन वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में कम से कम गलती होगी क्योंकि मैंने आपको ये जानकारी दी है, ये काम की है। बार बार रिपीट करिए और कोशिश करिए कि इस फील्ड में इन वर्ब्स का यूज़ करते हुए आपसे ये गलतियाँ ना हो। बाकी चीज़ें तो फिर भी कंपैरेटिवली ईजी हो जाती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए पास्ट टेंस का सिंपल वर्ड ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। स्लाइड में देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है। कोई भी बुक आप लेंगे तो उसमें 3 लाइन होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, जिसे आम भाषा में हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो जो वर्ब की पास्ट फॉर्म है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगती है। ये एक नई बात आपने जानी। प्रेजेंट में ऐसी समस्या किसी के साथ नहीं होती क्योंकि अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो प्रेजेंट के जितने टेंस हैं उसमें इज आर एम के साथ अलग अलग वर्ब लगती हैं, हैज़ हैव हैड के साथ अलग अलग वर्ब लगती हैं और डू डज डिड के साथ अलग अलग लगती है। लेकिन इसमें पास्ट टेंस की जब हम बात करें तो इसके जो सिंपल वर्ड ऑर्डर होते हैं इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड में इस बात को सेट कर लेना है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? राइट की रोट हो गई, गिव की गेव हो गई, हेल्प की हेल्प्ड हो गई, कंप्लीट की कंप्लीटेड हो गई, गो की वेंट हो गई। अब जैसे गो का गोइंग हो जाता है, ये आसान हो जाता है, गो का गोज भी थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन गो से वेंट जब हम सीखते हैं तो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है, कहाँ गो कहाँ वेंट, क्योंकि इसमें गो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो तो कहीं हमें दिख ही नहीं रही है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो वर्ब्स को याद करते हुए 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। 50 या 60 वर्ब्स होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया, जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग होती है, राइट, रोट, रिटन और गो, वेंट, गॉन, जैसे ये वर्ब है इनकी तीनों फॉर्म अलग है। ये कुछ वर्ब्स समस्याएं पैदा करती हैं, नहीं तो पास्ट में ज़्यादातर वर्ब्स आपको मिलेंगी जिनके साथ डी, ईडी या टी लगेगा, वो ऐसी वर्ब्स 90% होती हैं। और अधिक जानकारी लेने के लिए वर्ब्स को और कैसे आसानी से इन्हें याद करें, इसके लिए बाकी वीडियोज़ में देखिए, उसमें काफ़ी सारे डिटेल में आप लोगों को बता रखा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आइए देखते हैं सिंपल वर्ड ऑर्डर के। यू रोट ए लेटर, राइट का रोट हो गया, आई गेव हिम ए बुक, गिव का गेव हो गया, वी हेल्प हिम, हेल्प का हेल्प्ड हो गया, आई कंप्लीटेड माई वर्क, कंप्लीट का कंप्लीटेड हो गया, आई वेंट टू दिल्ली, गो का वेंट हो गया, क्योंकि प्रेजेंट में हम बात नहीं करें, जब हम पास्ट में बात करें तो गो का पास्ट वेंट होता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम देखते हैं पास्ट के नेगेटिव वर्ड ऑर्डर क्या होते हैं सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी के साथ, सभी के साथ, जी हाँ गौर करिए, सभी के साथ। इसमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर या प्लूरल के साथ प्लूरल नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम डिड नॉट ही यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। स्लाइड में आप जो है देख भी सकते हैं लिखा हुआ, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाएं। आई डिड नॉट लर्न माई लेसन, ही डिड नॉट टेक बैथ, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ही डिड नॉट कॉल मी। आप ये देख सकते हैं अंडरलाइन किए वर्ब्स को कि ये फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी गई हैं। इनकी पास्ट फॉर्म सिंपल में लगती है, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये इसमें बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डू, डज, डिड से जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इंग्लिश का नियम ऐसा है, इस भाषा का नियम ही ऐसा है, तो ये थोड़ा पेन उठाना पड़ेगा, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपके लिए नेचुरल हो जाए बिल्कुल। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं पास्ट में। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब था ये डिड, जैसे कि मैंने आपको बताया बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हर वीडियोस में, हर टेंसेस में, हर सेंटेंसेस में मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प लगती है। डिड के साथ आइए देखें, पहले डिड आता है क्वेश्चन में, उसके बाद आई, वी, यू, दे, ही, शी, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगता है क्वेश्चन बनाने में, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगली स्लाइड में देखिए। इनमें देखिए जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं उन्हें वर्ब कहा जाता है और ये फर्स्ट फॉर्म में ही लगे हैं। बहुत आसानी से आप इन्हें सीख सकते हैं, इनको गौर कीजिए, इनके बारे में जानिए। अब आइए मैं आपको कुछ इनके हिंदी में जो वर्ड ऑर्डर्स होते हैं वो लगातार मैं बता दूं, ताकि पहला देखिए आप, मैं, मैंने, हम, हमने, आप, आपने, उन्होंने, उसने, उसके साथ एक मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, यहाँ पे वर्ब हो गया। किया या किया था, मैं नागलोई गया या मैं नागलोई गया था, दोनों बातें एक ही। मैं दिल्ली गया था या दिल्ली गया, एक ही बात है। मैंने एक शर्ट खरीदी या मैंने एक शर्ट खरीदी थी, एक ही बात है। मैंने पानी पिया या मैंने पानी पिया था, एक ही बात है। ये दोनों सेंटेंस दोनों तरीके पास्ट के बारे में ही बता रहे हैं। इसका जो नेगेटिव है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, मैं के साथ मैंने क्यों लिखा है, हम के साथ हमने क्यों लिखा है, आप या आपने क्यों लिखा है, क्योंकि एक ही शब्द के कई अलग मतलब होते हैं। ये वीडियो के लास्ट में मैं एक स्लाइड दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आई के कितने मतलब पास्ट में हम यूज़ करते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने कल एक फिल्म देखी थी, मैंने का तो माई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर आई होगा। ऐसा क्यों होगा वो लास्ट में आप देखिए। इससे पहले हम दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। आई, वी, यू, दे, ब्लैंक, मैंने फिल्म नहीं देखी थी, मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया था। तो जो दो ब्लैंक दिए हुए यहाँ पे हिंदी में हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तीसरा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के वर्ड ऑर्डर में क्या पहले आ गया, फिर आई, वी, यू, दे, ही, शी आ गया, फिर लास्ट में दो ब्लैंक आप देख रहे हैं। इन दोनों ब्लैंक्स में आप वर्ड को यूज़ करिए। किया था, किया, ये आप समझ ही गए होंगे। आखिरी स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि
आखिरी स्लाइड को देखिए एक बार ज़रा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनकी जो नॉर्मल हिंदी होती है मैं, हम, आप, वे या ही, शी का वह होती है। लेकिन इसके साथ मैंने आपको कुछ और हिंदी दे रखी है, क्योंकि पास्ट टेंस में जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में बोलते हैं तो ये सारे वर्ड्स अक्सर यूज़ होते हैं। जैसे आई का मैंने फिल्म देखी थी, मैं फिल्म देखी नहीं हो सकता, मैंने उसकी मदद की थी, तो यहाँ पे मैं नहीं हो सकता, जबकि आई का मतलब मैं ही होता है। तो इन सारी हिंदी को इन वर्ड के अकॉर्डिंग समझिए, इनकी बारीकी को समझिए, इनकी मदद लीजिए और इनसे नए नए वर्ब्स के साथ नए नए सेंटेंसेस बनाते रहिए, इस यात्रा में जुड़े रहिए। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए हर उस आदमी तक जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। थैंक यू वेरी मच।